स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आए एक ड्रामा मूवी में दिसंबर जनवरी के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत पॉल और लियो नाम के दो दोस्तों से होती है जो पढ़ाई कर रहे थे। पॉल पढ़ाई में कुछ कमजोर था, इसीलिए लियो से पढ़ाने के लिए अक्सर उसके घर आया करता। वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। इसी बीच पॉल की माँ लूसिया भी उनके पास आती है। लूसिया पॉल के लिए नए कपड़े लेकर आई थी और उन कपड़ों को देखकर पॉल काफी खुश हो जाता है। लूसिया को पता था कि पॉल और लियो अच्छे दोस्त हैं, इसलिए वो लियो को भी अपने बेटे जैसा ही मानती थी। अब कुछ देर बाद रात हो जाती है तो लियो पॉल के घर पर ही सो जाता है, और ये पहली बार नहीं था। लियो कभी कभी पॉल के घर ही सो जाता था। आज भी वो पॉल के घर में था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही। इधर लूसिया हॉल में बैठकर दारू पी रही थी। वो एक तलाकशुदा औरत थी, तो रात को वो अकेले ही होती है। इसी बीच लियो कमरे से निकलकर सीधे हॉल में आता है। लूसिया उससे पूछती है, तुम्हें इतनी रात को क्या चाहिए? लियो पानी पीना चाहता था, इसलिए लूसिया उसे पानी देने के लिए उठती है। लूसिया को पानी भरता देख लियो सिर्फ उसके शरीर को निहार रहा था। तभी लियो की नजर लूसिया के बड़े बड़े आकर्षक शरीर पर पड़ती है और उन्हें देखकर वो तुरंत उत्तेजित हो जाता है। अब लियो को पानी देकर लूसिया सोफे पर बैठ जाती है और लियो भी उसके पास आता है। लूसिया उसे पानी पीने को कहती है, लेकिन लियो अब पानी पीना नहीं बल्कि पानी पिलाना चाहता था। वो लूसिया से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लियो की ये बात सुनकर लूसिया हैरान हो गई। वो कहती है, ये सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि तुम मेरे बेटे जैसे हो और वैसे भी हमारी उम्र में भी काफी ज्यादा फर्क है। लेकिन लियो उसकी बात नहीं सुनता। वो मौका देखकर लूसिया के करीब जाकर उसे चूम लेता है। लूसिया को ये पसंद नहीं आता तो वो तुरंत लियो को थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तो तुम्हें एक सीधा साधा लड़का समझा था, लेकिन तुम तो असल में एक ठरकी निकले जिसने अपने ही दोस्त की माँ के साथ ऐसी हरकत की। बस इतना कहकर लूसिया अपने कमरे में चली गई, जबकि लियो तो वही बैठा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। अब अगली सुबह लियो लूसिया के घर पर नहीं था तो पॉल उसे कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ हो। लियो बताता है कि मुझे अपने घर पर एक जरूरी काम था, तो मैं सुबह जल्दी ही अपने घर आ गया। पॉल को अभी भी पढ़ाई में उसकी मदद चाहिए थी, लेकिन लियो उसके घर जाना नहीं चाहता। वैसे तो लियो पॉल के घर आना चाहता था, मगर उसके घर का माहौल खराब था, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा ही लड़ते रहते। फिर पॉल के काफी जोर देने पर लियो उसके घर आने के लिए मान जाता है। अब रात हो गई थी, इसीलिए लियो पॉल के ही घर में था और दोनों लड़के लूसिया के साथ खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते पॉल अपनी माँ लूसिया से कहता है कि कल हमारा एग्जाम है और लियो ने आज पूरा दिन मुझे पढ़ाया है, तो कल के एग्जाम की मुझे कोई चिंता नहीं, मैं जरूर अच्छे अंकों से पास हो जाऊंगा। पॉल की बात सुनकर लूसिया ने भले ही पहले लियो को थप्पड़ मारा, लेकिन लियो की इस हरकत ने लूसिया के तन बदन में उसके प्रति प्यार की प्यास जगा दी। अब काफी सोच विचार करने के बाद वो लियो के कमरे की तरफ जाती है। लूसिया जैसे ही कमरे के बाहर पहुंचती है तो तभी लियो भी पानी पीने के लिए बाहर निकलता है। उस समय दोनों ही एक दूसरे के सामने काफी करीब खड़े थे। लूसिया को इतना करीब देखकर लियो से रहा नहीं जाता। वो तुरंत उसे पकड़कर चूमना शुरू करता है। इस बार लूसिया भी इसके लिए सहमत थी, तो वो लियो का साथ देती है। वो जल्द ही लियो को अपने कमरे में लाती है, जिसके बाद पूरी रात उन दोनों के बीच जंगी कार्यक्रम शुरू हो जाता है। अगली सुबह लूसिया लियो को जल्दी जल्दी में जगाती है ताकि पॉल के जागने से पहले वो उसके कमरे में चला जाए। फिर कुछ देर बाद लूसिया अपने काम पर चली गई और दोनों ही लड़के अपना अपना एग्जाम देने कॉलेज चले गए। अब शाम होने पर जब दोनों लड़के घर आते हैं तो लूसिया उनसे उनके एग्जाम के बारे में पूछती है। वो दोनों ही उसे बताते हैं कि हमारा एग्जाम अच्छा रहा। ये सुनकर लूसिया की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहता। लियो आज भी लूसिया के घर रुकने वाला था कि सो जाने के बाद लियो आधी रात को लूसिया के कमरे में जाता है, लेकिन इस बार पॉल उसे देख लेता है। इधर कमरे में लियो लूसिया के साथ जंगी कार्यक्रम कर रहा था और पॉल को भी अब ये बात पता चल गई। दरअसल पॉल तो बाथरूम में हल्का होने के लिए नींद से उठा था, लेकिन गलती से उसने लियो को देख लिया और उसे इस सच्चाई के बारे में पता चला। अब जंगी कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब लियो कमरे में वापस आता है तो उसे पता चला कि पॉल जाग रहा है। पॉल को उदास देखकर लियो समझ गया कि उसने उनकी चोरी पकड़ ली। लियो भी उसे सब कुछ बताता है कि वो लूसिया से प्यार करता है और उससे शादी भी करना चाहता है। यहाँ पॉल को दोनों के प्यार से कोई परेशानी नहीं थी। उसे तो बस इस बात का डर था कि कहीं लियो सिर्फ उसकी माँ लूसिया का फायदा उठाकर उसे छोड़ ना दे। मगर जब लियो उससे वादा करता है कि वो लूसिया को कभी नहीं छोड़ेगा तो पॉल का डर खत्म हो जाता है। कुछ देर बाद लूसिया घर के काम कर रही थी।
और लियो भी अपने घर चला गया। इसी बीच पॉल अपनी माँ लूसिया के पास आकर कहता है कि मुझे लड़कियां नहीं बल्कि लड़के पसंद हैं। पॉल की ये बात सुनकर करने की इजाजत दे दी। लूसिया की बात सुनकर पॉल काफी ज्यादा खुश हुआ और इसी खुशी में उसने बता दिया कि उस रात उसने लियो को कमरे में जाते हुए देख लिया था और उसे दोनों के इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। पॉल की बात सुनकर लूसिया भी खुश हो गई क्योंकि वो अब खुलकर लियो के साथ जंगी कार्यक्रम के मजे कर सकती है। अब रात होते ही लियो लूसिया के साथ जंगी कार्यक्रम के मजे करने लगा, जिसके बाद लूसिया उसे बताती है कि पॉल को लड़के पसंद हैं। ये सुनकर तो लियो हैरान हो गया क्योंकि पॉल का इतना अच्छा दोस्त होने के बावजूद उसने ये बात उसे नहीं बताई। इसी के साथ लूसिया उसे ये भी बताती है कि पॉल को हमारे बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी हम सब कुछ चोरी छिपे ही करेंगे ताकि उसे किसी भी बात का बुरा ना लगे। लियो ये सारी बातें मान जाता है। लूसिया के साथ फिर एक बार जंगी कार्यक्रम करने के बाद वो पॉल के कमरे में आकर चुपचाप सो जाता है। अब यहाँ एक और बड़ी बात का खुलासा होता है और वो बात ये थी कि पॉल मन ही मन लियो से प्यार करता था, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये बात लियो को बता पाए। अगले दिन दोनों एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम देने के बाद पॉल जब घर आता है तो अचानक ही उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। लूसिया जल्दी से उसे अस्पताल लाती है, जिसके बाद उसका इलाज शुरू हो जाता है। पॉल को बचपन से ही दिल की बीमारी थी, इसलिए कभी कभी उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। अब लियो भी लूसिया के पास आ गया। लूसिया उसे पॉल की बीमारी के बारे में बताती है। कुछ दिनों बाद पॉल कुछ ठीक हो जाता है, जिसके बाद वो लियो के साथ घूमने बाहर आ गया। इधर लूसिया पॉल के कमरे की सफाई कर रही थी और इसी बीच उसके हाथ पॉल का फोन लगता है। पॉल के फोन में लियो की कई सारी तस्वीरें थी और कुछ तस्वीरों में तो वो बिना कपड़ों के था। उन तस्वीरों को देखकर लूसिया समझ गई कि पॉल लियो से प्यार करता है। कुछ देर बाद जब दोनों घर आते हैं तो लूसिया लियो से अकेले में कहती है कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं कर सकती क्योंकि पॉल भी तुमसे प्यार करता है। ये बात सुनकर लियो तो हैरान हो गया, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। लूसिया कहती है कि अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो तुम मुझे भूलकर पॉल से प्यार करो। उसके जाने के बाद लूसिया पॉल को सब कुछ बताती है। वो बताती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम लियो से प्यार करते हो और इसलिए मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया ताकि वो तुमसे प्यार करे। अपनी माँ की बातें सुनकर पॉल उदास हो गया। वो भले ही लियो से प्यार करता था, लेकिन अपनी चाहत के लिए वो अपनी माँ और लियो का रिश्ता खराब नहीं करना चाहता। दोनों माँ बेटे बातें कर ही रहे थे कि इसी बीच पॉल की तबीयत फिर से बिगड़ जाती है, जिसके बाद लूसिया और लियो उसे अस्पताल लेकर आते हैं। इस बार पॉल की तबीयत काफी खराब थी, इसलिए लियो और लूसिया भी काफी उदास थे। फिर कुछ दिनों बाद पॉल की हालत में काफी सुधार हो गया, जिसके बाद वो पॉल को घर ले आए। लियो भी उसका हालचाल पूछने घर आया था और उस समय पॉल नींद में था, तो दोनों ही मौका देखकर जंगी कार्यक्रम शुरू करते हैं। फिर कुछ ही दिनों में पॉल काफी ठीक हो गया, इसलिए लूसिया और लियो उसे बाहर घुमाने ले आई। दोनों पॉल को खुश करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और उनकी कोशिशों के कारण पॉल खुश भी था। कुछ दिनों बाद ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती और ये बीमारी कभी भी उसकी जान ले लेगी। लूसिया की बात सुनकर लियो परेशान हो गया। लूसिया कहती है कि पॉल तुमसे प्यार करता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ एक बार पॉल से प्यार करो ताकि तुम्हारा प्यार पाकर वो मर भी जाए तो वो खुशी से मरे। लूसिया की बात सुनकर लियो सोच में पड़ गया। वो किसी भी लड़के के साथ संबंध नहीं बनाना चाहता था क्योंकि उसे तो सिर्फ लड़कियों में और आंटियों में दिलचस्पी थी, लेकिन अब हालात ही कुछ ऐसे हैं तो अपने दोस्त की यही आखिरी ख्वाहिश समझकर वो राजी हो जाता है। लियो की सहमति के बाद लूसिया पॉल से भी बात करती है ताकि वो भी लियो के साथ जंगी कार्यक्रम करने के लिए मान जाए। पहले तो पॉल उसकी बात नहीं मानता, लेकिन अपनी माँ के बार बार समझाने पर वो मान जाता है क्योंकि उसे भी पता था कि उसके पास वक्त कम है, इसलिए उसकी माँ और उसका दोस्त उसे खुश करना चाहते हैं। कुछ देर बाद लूसिया पॉल का कमरा तैयार करती है ताकि दोनों को किसी भी चीज की कमी ना हो। फिर रात होते ही लियो पॉल के कमरे में आता है और वो पूरी रात उसके साथ बिताता है। कुछ दिनों बाद पॉल की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है और इस बार उसकी दिल की बीमारी ने उसकी जान ले ली। पॉल की मौत से लूसिया पूरी तरह टूट गई थी। उसने अपने बेटे को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन इस बार वो अपने बेटे को बचा नहीं पाई। पॉल की मौत के बाद लूसिया काफी उदास रहने लगी। एक दिन ऐसे ही लियो उसके पास आकर पॉल की लिखी हुई डायरी दिखाता है। उस डायरी में पॉल ने अपनी इच्छाएं लिखी थी और उसकी इच्छाओं में से एक इच्छा ये थी कि उसका दोस्त लियो उसकी माँ लूसिया से शादी कर ले, जिसके बाद लियो और लूसिया शादी करते हैं ताकि पॉल की इच्छा पूरी कर सके। उन दोनों को आज भी वहम होता है कि पॉल उनकी शादी में मौजूद है और दोनों की शादी देखकर वो खुश हो रहा है। इसी के साथ इसी सीन पर यह कहानी यही खत्म होती है।
तो कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।